नमस्ते। हम हमारे नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं। इज़राइल और हमास की लड़ाई कब से चल रही है, इसमें अलग अलग तरह की बातें की जा रही हैं। एक बात जो बहुत चर्चा में है वो ये है कि क्यों क्रिश्चियंस, ईसाई लोग क्यों इज़राइल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। कोई नहीं भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगा रहे हैं, रैलीज हो रही हैं, पर क्रिश्चियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इज़राइल को सपोर्ट भारी मात्रा में कर रहे हैं। हिंदुस्तान में भी ये सिलसिला जारी है। ऑल्सो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में तरह की बातें हो रही हैं। क्या ईसाइयों को इज़राइल को सपोर्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या वो बहुत ज़्यादा वायलेंस यूज़ कर रहे हैं या क्या वो ठीक कर रहे हैं। आज हम जानते हैं पास्टर जियो वर्गीस से कि उनका क्या मानना है, वो क्या कहते हैं, बाइबल क्या कहती है और ईसाइयों को इस बारे में उनकी क्या सोच है और क्यों इस तरह की सोच है और सही क्या है गलत क्या है, उनके हिसाब से हम जानते हैं। मिलते हैं हम पास्टर जियो से। पास्टर जियो ग्रेस फेलोशिप एजी चर्च के पास्टर हैं अहमदाबाद में। वेलकम टू द शो पास्टर, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप बताएं कि पहली बात आपका अपना क्या राय है इस बारे में, इज़राइल और जो हमास की लड़ाई हो रही है। आप क्या मानते हैं कि इज़राइल की ये उनकी ज़मीन है और उनका हक बराबर है, कि आप क्या कहते हैं, सही है उनकी? देखिए, अक्टूबर 7 तारीख को हमास का जो अटैक और जिस तरह से हुआ, उसको लेकर अगर इज़राइल ने प्रतिक्रिया नहीं की होती तो ही बड़ा अचंभा होता, क्योंकि जिस तरह से बातें वहाँ पर हुई उसको लेकर किसी का भी खून खौल उठता। अब आपका सवाल है कि क्या इस तरह से प्रतिक्रिया होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो फिर उसके पीछे बहुत सारे बातें हमें सोचनी पड़ेगी। अगर आप मेरे बारे में पूछ रहे तो मैं ऐसा समझता हूँ कि खून के बदले खून या आतंकवाद के बदले और घोर आतंकवाद या हिंसा कर हम कभी भी इसको हमेशा के लिए सुलझा नहीं पाएंगे। तो एक हद तक इज़राइल का जो प्रतिक्रिया है मुनासिब है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर जब ये लंबा होता गया तब फिर चिंता की बातें हो गई। ऐसा तो मेरा कहना है कि कुछ हद तक सही था, लेकिन अब लग रहा है कि अब कुछ ज़्यादा हो रहा है। एक आप ये बताएं कि बाइबल क्या कहती है, ईसाई लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इज़राइल को? ईसाई जो धर्म पुस्तक मानते हैं बाइबल, उसके दो भाग है, पुराना और नया नियम। जो पुराना नियम है वो पूरा इज़राइल का इतिहास है। तो उनके धर्म पुस्तक यानी उसका मतलब है कि एक धार्मिक लगाव है ईसाई लोगों को इज़राइल उस देश से और उस प्रजा से, क्योंकि उनका जो धर्म है, जो आस्था है, उसका जो जड़ है वो इज़राइल के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक इमोशनल अटैचमेंट, एक स्पिरिचुअल अटैचमेंट, एक थियोलॉजिकल अटैचमेंट, एक रिलीजियस अटैचमेंट, तो ये तो बहुत हो गया, काफ़ी अटैचमेंट उस देश से हो गया। ये हिस्टोरिकल बात है। लेकिन इससे बढ़कर जब नया नियम जो बाइबल का जो ईसाइयों के साथ लगता है, उसके अंदर भी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हैं कि आगे जाकर क्या होगी। तो उसको भी जब हम देखते हैं तो वो सब इज़राइल के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि यीशु मसीह लौट कर आएगा तो वो इज़राइल में आएगा। तो भूतकाल को देख लो, भविष्यकाल को देख लो, इज़राइल के साथ ईसाई जो आस्था है उसका बहुत गहरा संबंध है। और इस वजह से उस जगह पर जब भी कुछ होता है या इज़राइल के लोगों के साथ कुछ भी होता है, तो सारे ईसाई लोग उसमें जज्बाती हो जाते हैं। जो ईसाई परमेश्वर है या प्रभु हम जिसको बोलते हैं, उसको इज़राइल का परमेश्वर बोलते हैं। तो एक धार्मिक प्लस आगे को जब सोचते भविष्य को लेकर, उसकी वजह से ईसाइयों का इज़राइल के साथ का बहुत ही गाढ़ा रिश्ता है। एक दो वर्सेस बताना चाहेंगे जो इसके साथ जुड़े हुए हैं? तो बहुत सारे भविष्यवाणियाँ हैं जो बाइबल के अंदर यरूशलेम या इज़राइल के साथ जुड़ी हुई है, और इस वजह से ईसाई लोग वहाँ पर होने वाली कोई भी घटना को बड़े करीब से जांचते हैं, देखते हैं
उसके बारे में अभिप्राय बनाते हैं। जैसे कि जकरिया नबी का पुस्तक, उसके 14 चैप्टर में वर्सेस 2, 3, 4, 5 जब आप पढ़ते तो वहाँ पे इस तरह से भविष्यवाणी है कि मैं सारे देशों को यरूशलेम के साथ युद्ध करने के लिए इकट्ठा करूँगा और लोग उस पर धावा भी बोलेंगे, घरें ख़त्म हो जाएगी, औरतों का बलात्कार होगा, बहुत सारे लोगों को वहाँ से भगाया जाएगा। लेकिन बाद में परमेश्वर खुद इज़राइल के लिए लड़ने के लिए उतर आएगा। इसे लिखा है, देन द लॉर्ड विल गो आउट एंड फाइट अगेंस्ट ऑल दोस नेशंस एंड ऑन दैट डे हिज फीट विल स्टैंड ऑन द माउंट ऑफ ओलिव्स। तो ऐसा माना जाता है कि यीशु मसीह का जब दूसरा आगमन होगा तो उससे थोड़े पहले सारे संसार के सारे देश इज़राइल के विरुद्ध एकत्रित हो जाएंगे, इज़राइल से लड़ने के लिए। इतनी नफरत यहूदियों से हो जाएगी। तो ये होना है, दे एक्सपेक्ट कि एक हेट्रेड इज़राइल की तरफ होगा और सारे देश के लोग वहाँ पर वैली ऑफ मेगिडो जो बोलते हैं वहाँ पर एकत्रित होंगे, जो आर्मगेडोन का युद्ध जो बोलते हैं, काफ़ी फेमस है वो शब्द। तो उस वक्त जब इज़राइल ईश्वर की ओर चिल्लाएगा कि अब हम ख़त्म हो जाएंगे, अब हम कैसे बचेंगे, तब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। तो ईसाई राह देख रहे हैं कि यीशु लौट कर आए, लेकिन वो लौट के जो आना है वो इज़राइल के हिस्ट्री या उसके स्टोरी के साथ बहुत ही करीबी से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए देयर इज़ अ अटैचमेंट और रिलीजियस इंटरेस्ट ऑल्सो, स्पिरिचुअल इंटरेस्ट ऑल्सो। दूसरी तरफ अगर हम नए नियम के अंदर देखेंगे तो रोमियो के पत्र में पौलुस इस तरह से उसके 11वें अध्याय के 25, 26, 27 में देखते मैं नहीं चाहता कि तुम अनजान रहो कि इज़राइल हैज़ एक्सपीरियंस्ड ए हार्डनिंग इन पार्ट टिल द फुल नंबर ऑफ द जेंटाइल्स हैज़ कम एंड सो ऑल इज़राइल विल बी सेव्ड एज इट इज़ रिटन, द डिलीवरर विल कम फ्रॉम जायन, यरूशलेम, जायन यानी यरूशलेम, ही विल turn godlessness away from Jacob and this is my covenant with them when I take away their sins। तो एक उद्धार इज़राइल का होगा जिसके लिए परमेश्वर कार्य करेगा। तो ये सब इज़राइल के साथ जुड़े हुए वादे हैं, भविष्यवाणियाँ हैं जो पवित्र बाइबल के अंदर है, जिसकी वजह से ईसाइयों का उस देश के साथ और उस जाति के साथ बहुत ही गाढ़ा संबंध है। हिंदुस्तान की जो प्रजा है और इवन ग्लोबली बहुत सारा डिबेट इसमें चल रहा है कि इज़राइल ये क्या वही इज़राइल है जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं या नहीं हैं, और क्या वो जो हक जता रहे हैं इज़राइल की ज़मीन पे जो पैलेस्टाइन कह रहा है कि उनकी है। तो बिब्लिकली आपका क्या मानना कि यही जगह है कि कोई दूसरा एक वर्चुअल इज़राइल या जेरूसलम आएगा? नहीं, अब हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी और सब बातें जब देखते हैं और जो बाइबल में भी जो लोकेशंस बताए गए हैं कि कौन सा समुंदर था, कौन सा इलाका, कौन से क्षेत्र दक्षिण में था, उत्तर में था, तो सबको ध्यान में रखते इलाका तो यही है। पैलेस्टीन में अरबी लोगों का जो दावा है वो शायद 1500-2000 साल पुराने तक हम जा सकते हैं, लेकिन इस्राएली प्रजा का जो दावा है वो कम से कम 3500 साल पीछे तक जा सकता है। तो इसके लिए अब सवाल ये उठता है कि पुराने दावे को हम जायज़ समझे या नए दावे को जायज़ समझे। अब इन इंसानों में होता क्या रहा है, जिसका जोर है उसका इलाका रहा है। तो अब इज़राइल का है, इससे पहले ब्रिटिश का था, ब्रिटिश से पहले ऑटोमन का था, उसके पहले अरबियों का था, उसके पहले रोमन्स का था, उसके पहले ग्रीक्स का था, उसके पहले फारसियों का था, उसके पहले बेबीलोनियंस और असूरों का था, उसके पहले इज़राइल का था। तो जिसने जब जैसा जोर चलाया और जिसका ताकत था उन्होंने कब्जा रखा। अब 1948 में जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिश ने जब अपने हाथ खड़े कर दिए, यूनाइटेड नेशंस को कह दिया कि ये इलाका हम ज्यूज़ को देना चाहते हैं लेकिन आप वो सौंप दीजिए, तो यूनाइटेड नेशंस ने, सारे राष्ट्रों ने मिलकर इज़राइल जो देश है वो वापस इनको सौंपा। तो अब जायज़ है, हक तो उनका ही बन रहा है अभी के इस सिचुएशन में जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें। अरबियों ने तब भी बहुत विरोध किया। 1948 में ये देश बनते ही बड़ा युद्ध हुआ, इज़राइल जीत गया, तो जोर किसका रहा? इज़राइल का रहा। 1967 में वापस 6 डे वॉर जो बोलते हैं, उसमें कई देशों ने मिलकर वापस हमला किया।
अगर जोर होता तो आप जीत लेते और इलाका आपका हो जाता, लेकिन आप वो युद्ध हार गए, इजराइल जीत गया। तो जिसका जोर है तो उसका इलाका है। बाकी हम कैसे ये तय करें कि कौन सा जगह किसका है, ये भारत हमारा ही है और किसी का नहीं है, ऐसे हम साबित कैसे करें? तो ठीक वही तरह का मसला मैं समझता हूँ इजराइल में भी है, पर इसको मिल बांट के बात करके सॉर्ट करना चाहिए। जो मैं समझता हूँ कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, डोनाल्ड ट्रंप के समय में एक बहुत ही हिस्टोरिक पीस टॉक शुरू हुआ था, जिसको अब्राहम एकॉर्ड्स बोलते हैं, 2020 में शुरू हुआ था। उन्होंने बहुत धीरे से इस पीस अकॉर्ड को आगे बढ़ाया, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि अरबी देश इजरायलियों के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस, ट्रैवल और बिजनेस रिलेशंस और कल्चरल रिलेशंस और इवन डिफेंस और स्पाई रिलेटेड रिलेशंस के लिए तैयार हुए थे। सबसे पहले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, पीछे पीछे बहरीन, मोरक्को, सूडान, ये सब अरबी कंट्रीज है जो इजराइल के इर्द गिर्द है, जो अभी उनके साथ कोई वास्ता नहीं रखते, लेकिन ये सब धीरे धीरे आ रहे थे। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने थोड़ी सी देर लगा दी, लेकिन उन्होंने भी अभी उसको टेबल पे लिया। तो सऊदी ऑलरेडी अब्राहम अकॉर्ड में आने के लिए तैयार था। तो काफ़ी सारा प्रोग्रेस बातों से यहाँ तक पहुँचा था। उसके बीच में यह हमला हो गया, तो अब वो जो पीस टॉक है वो रुक गया। तो दावा किसका है ये तो कोई भी जगह पर प्रूव करना बहुत मुश्किल। हम जानते हैं कि दुनिया भर में बहुत सारे इलाके हैं। अभी ताइवान किसका है हम नहीं जानते, लड़ाई उसके ऊपर चल रही है। कश्मीर किसका है हम उसके बारे में लड़ते रहते हैं। अरुणाचल की प्रदेश की ज़मीनें किसकी है हम झगड़ते रहते। तिब्बत किसका है हम झगड़ते रहते। तो मसला तो सारे दुनिया में ये चल रहा है, पर एक समझौता कर कर इंसान को भविष्य की ओर नज़र रखकर आगे बढ़ना चाहिए। हिंसा एक जवाब नहीं। मैं जानना चाहती हूँ कि ईसाइयों में फिर क्यों इतना डिबेट, जो डिस्कशंस बहुत चल रहे हैं व्हाट्सएप में, फिजिकली बहुत डिबेट क्यों है? मतलब सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और ये डिबेट हो ही क्यों रहा है? वायलेंस के चलते हो रहा है या क्यों? बहुत सारे ईसाई बहुत ज़्यादा जज्बाती होकर ब्लाइंड जो सपोर्ट इजराइल को कर रहे, तो वो लोग इजराइल के फेवर में बोल रहे हैं कि करो, और एक हद तक वो एक ज़ायनिस्ट व्यू है या इजराइल का जो व्यू है उसके साथ वो सहमत हो रहे। जहाँ पर इजराइल का डर ये है कि हमारे जो दुश्मन है उनका केवल इलाकों को लेकर लड़ाई नहीं है, उनका लड़ाई ये है कि यहूदियों को इस पृथ्वी के ऊपर से ख़त्म कर दे। तो हम इनको इलाका दे भी दे तो भी ये कल वापस युद्ध करेंगे, क्योंकि ये सदियों से करते आए और अभी भी इनका एक ही डिसीजन है कि यहूदी इस पृथ्वी पे होना नहीं चाहिए। तो उनका जो लड़ाई है इट इज़ अ वॉर फॉर सर्वाइवल, कि हम अगर नहीं लड़ेंगे, अगर हम अपना रुख एग्रेसिव नहीं दिखाएंगे तो ये लोग तो हमको खा जाएंगे, क्योंकि हम तो केवल एक देश है और ये तो 12-15 देश जो हमारे विरुद्ध खड़े। सो दैट इज़ द पॉइंट। और बहुत सारे मसीह लोग उसको फेवर करते हैं, पर जब युद्ध हो रहा है फोटोग्राफ्स वीडियोस बाहर आते हैं और हम देखते हैं कि हर युद्ध में जैसे होता है इनोसेंट लोग जो जिनका इसमें कोई वास्ता नहीं, या समझ लो कि उन्होंने ये लड़ाई के लिए कुछ बढ़ाने के लिए कुछ किया नहीं, वो लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं। और ख़ासकर जब बच्चे और औरतें सफ़र होती है तो जायज़ है कि ह्यूमैनिटेरियन एक वेव पूरे संसार में होगा। तो वो मसीहों के बीच में या क्रिश्चियंस के बीच में भी हुआ है। तो इसलिए ईसाई दो तरह के व्यू वाले आपको दिख जाएंगे। और वैसे भी ईसाई हर बात पे कोई एक मत तो है नहीं, उसके अंदर भी कई सारे मत पहले से ही है। तो इसमें भी ऐसा हुआ है तो मैं तो सरप्राइज्ड हो ही नहीं। लेकिन आप मुझे पूछोगे तो मैं ऐसा कहूँगा कि थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन व्यू पॉइंट रखकर, एक्सट्रीमिस्ट इजराइल का व्यू रखे बगैर एक मॉडरेट लाइन बीच का लेकर बातचीत कर इसको आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद पास्टर जियो कि आपने हमसे बात की, समझाया कि क्या क्या क्यों ईसाई इतने करीबी तरीके से जुड़े हुए हैं इजराइल और हमास की लड़ाई में, और क्यों वो इजराइल को सपोर्ट करते हैं। थैंक यू। तो आपने देखा कि जबकि ग्लोबली बहुत लोग पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं, पर फिर भी इजराइल को मसीह लोग काफ़ी हद तक क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत मसीह ये भी सोचते हैं कि इजराइल को इस तरह से एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स नहीं करना चाहिए, फिर भी वो नहीं चाहते कि इजराइल ख़त्म हो जाए या वो बहुत ही कमज़ोर हो जाए। हमने आपको समझाने की कोशिश की है, और आप भी अपना मत ज़रूर हमें बताएं कमेंट्स में। प्लीज़ हमारे
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके व्यूज़ हम डेफिनेटली जानना चाहेंगे। थैंक यू।